कृपया ध्यान दें, इस कहानी के सभी पात्र व घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी जात, धर्म, संप्रदाय से कोई संबंध नहीं है। अगर किसी की जिंदगी से इस कहानी का मेल पाया जाता है तो ये एक सहयोग माना जाएगा। हमारा मकसद किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ शिक्षा और मनोरंजन के लिए है। धन्यवाद। नाना जी का करवा चौथ। नानी बहुत सुंदर थी। कोई भी देखकर कह सकता था कि खंडहर बताते हैं इमारत बहुत बुलंद थी। सूती कल्फ लगी महीन बेल बूटों वाली साड़ी पहनती थी। मैं उनकी साड़ी को अपनी उंगलियों से छूती और पूछती थी, नानी आप पेपर की साड़ी क्यों पहनती हो? इसलिए कि जब भी तुझे कागज की नाव बनानी हो तो मैं पेपर दे सकूं। नानी मेरे गाल थपथपाते हुए कहती। अपने पेटीकोट में लेस लगाने का उन्हें बहुत शौक था। कभी क्रोशिया से बुनकर, कभी बाजार से मोल लेकर। नाना उन्हें बुढ़िया कहकर चिढ़ाते थे। नानी बहुत चिढ़ जाती थी। कहती थी, मैं बुढ़ी हूं तो क्या तुम हमेशा जवान रहोगे? नाना नहले पर दहला मारते और कहते, पुरुष और घोड़ा हमेशा जवान रहते हैं, समझी बुढ़िया? नानी और चिढ़ जाती और कहती, इतना ही जवानी के शौक बाकी है तो दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते हो? नाना और चिढ़ाते हुए कहते, कर लूंगा बुढ़िया, बस इधर तू मरी और उधर मैं घोड़ी चढ़ा। नानी मुंह फुलाकर बैठ जाती और पूरे दिन नाना से बात न करती। दोपहर ढले जब शन्नो की अम्मा बर्तन मांजने आती तो उससे अपना दुखड़ा रोती थी। देख ले शन्नो की अम्मा, बुढ़ा कितना दुख देता है मुझे। 70 साल की उम्र में भी इसके लिए निर्जल करवा चौथ का व्रत रखती हूँ और ये रोज रोज मेरे मरने का रास्ता देखता है। शन्नो की अम्मा पल्लू से मुंह छुपा के हंसती और कहती, अरे नहीं आंटी, तुमको बहुत ही प्यार करते हैं। तुम जिस दिन निर्जल व्रत रखती जो पूरे दिन पगलाए घूमते हैं। मटरों की पान की दुकान पर कहते हैं, आज फिर बुढ़िया निर्जला व्रत है, आज तो ऊपर खिसक ही जाएगी। जरा भी परवाह नहीं है इसको, कौन मुझे 2 रोटी खिलाएगा फिर? उद्धरण चिन्ह। नानी आंख में आंसू भरते हुए कहती, रहने दे शन्नो की अम्मा, उनकी ज्यादा तरफदारी न कर। अपने बुढ़े को अच्छे से जानती हूँ मैं। बीड़ी नहीं पीने न देती मैं, इसलिए मनाता है कि मैं मर जाऊं और ये चैन से अपने बचे हुए सालों में बीड़ी, सिगरेट, चुरट पी सके। शन्नो हंसती जाती, बर्तन घिसती जाती और नानी की दुख भरी कहानी सुनती रहती। उस साल फिर करवा चौथ था। नानी ने शन्नो की अम्मा से करवा चौथ व्रत का सारा सामान एक दिन पहले ही मंगा रखा था। बक्से से अपना लाल रंग का लहंगा चुन्नी सब निकाल के रख लिया था। अपनी बड़ी सी नथुनी और मांग टीका अपनी अलमारी से निकाल कर सहेज कर रख लिया था। अपनी नानी को एक ही बार मैंने इस अवतार में देखा था। एकदम लाल परी लगती थी। गोरी इतनी थी कि लाल रंग का जोड़ा भी खुश हो जाता था, वो इतना फरहा है। आने वाले पल की हम तैयारी कर सकते हैं, पर आने वाला पल क्या लेकर आएगा कोई नहीं जानता। नानी की रात से ही तबीयत बहुत खराब हो गई। उल्टी दस्त शुरू हो गए, बुखार हो गया। दूसरे दिन हालत इतनी खराब हो गई कि नानी बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। नाना आवाज देते रहे, बुढ़िया उठ जा, सूरज निकल आया है। मरना हो तो रात में मरना, चांद देखकर पूजा करने के बाद, और मेरी लंबी जिंदगी की दुआ मांग लेना। नानी हल्का सा कानखी, पर उन्होंने कोई चिलचिलाता हुआ उत्तर नहीं दिया। तब नाना छड़ी टेकते हुए लंबे लंबे डग भरते हुए नानी के बिस्तर तक पहुंचे। रात से अंदाजा तो उन्हें हो गया था कि नानी की तबीयत कुछ नासाज है, पर इतनी बिगड़ चुकी है उन्हें अंदाजा नहीं था। नानी के सर पर नाना ने हाथ फेरा, उनकी हथेलियों को सहलाया, फिर अपने नौकर शंभू से चाय और बिस्कुट मंगवाए। पर जब नानी को खिलाने की कोशिश की तो नानी ने कस के दांत भींच लिए। बोली, सोचना भी मत अन्न मेरे मुंह में डालने को, मेरा व्रत है। नाना भिनभिनाए, काहे का व्रत? सबसे पहले अपना शरीर देखो। नानी रुंधे हुए स्वर में बोली,
अब इतने साल से व्रत रखती आई हूँ, मना न करो। सास ने कहा था, बहू ये व्रत ही पति को जिलाए रखता है, कुछ भी हो इसका नियम न तोड़ना। नाना चिढ़ते हुए बोले, अरे मर खप गई तेरी सास, तूने कुछ न खाया तो तू भी आज ही उनके पास चली जाएगी। सोच ले, फिर कल मैं बल्लू की अम्मा से ब्याह कर लूंगा। नानी आह भरते हुए बोली, कल क्यों, आज ही कर लो, ले आओ मेरी सौतन। खैर नानी की तबीयत बिगड़ती चली गई और उनसे व्रत निभाना मुश्किल हो गया और उन्होंने नाना की जिद के आगे घुटने टेक दिए और चाय पी ली, बिस्किट खा लिया। दोपहर बाद उन्हें मूंग की पतली खिचड़ी खिलाई गई। डॉक्टर को घर बुला के दिखाया गया। डॉक्टर ने दवा लिख दी, ग्लूकोज जूस वगैरह देते रहने को कहा। कुछ दिन बाद नानी स्वस्थ हो गई, पर उन्हें ये बात कचोटने लगी कि उनका करवा चौथ के व्रत का नियम टूट गया। जोड़े में आए जरूर है, 7 जन्मों का साथ भी तय कर लिया, पर इस जन्म में कितने साल साथ रहेंगे कोई नहीं जानता। उसी साल दिसंबर में नाना जी की मृत्यु हो गई। अपनी स्वाभाविक मौत ही मरे थे वो, कोई कष्ट नहीं, किसी से सेवा नहीं ली। एक रात सोने के लिए गए, फिर सुबह सोकर ही नहीं उठे। नानी पर तो वज्रपात हो गया। शन्नू की अम्मा की छाती में सिर घुसा कर घंटों रोती रहती, कहती, हाय रे मेरे फूटे करम। सास ने कहा था व्रत न छोड़ना, व्रत वाले दिन ही मुझे भगवान उठा लेते, विधवा तो न होना पड़ता। नानी को गहरा सदमा पहुंचा था। हर वक्त नानी चुप रहती, घड़ी घड़ी रो देती थी। सब बच्चों ने अपने घर ले जाना चाहा, पर उन्होंने अपने घर की दहलीज न छोड़ी। कहती थी, इस घर में पालकी में बैठ दुल्हन बनकर आई थी और अब अर्थी में ही यहाँ से जाऊंगी। एक दिन शंभू का फोन आया कि नानी नहीं रही। हम सब जितनी जल्दी हो सकता था कार से नानी के घर पहुंचे। बिस्तर पर नानी लेटी हुई थी, झक सफेद रंग की सादी सूती कल्फ लगी साड़ी पहने। पास में मेज पर उनका वही लाल रंग का लहंगा रखा था। शंभू और शन्नू की अम्मा से बात हुई। पूछा गया, नानी ने कल क्या क्या किया। उन्होंने बताया कि कुछ नहीं, दिन भर ठीक ठाक थी, समय से उठी, पूजा पाठ किया, खाना खाया, दोपहर में कन्हैया के भजन सुने। हाँ, शाम को मटरू की पान की गई थी दुकान पर। मटरू भी घर पर आया हुआ था। हमने उससे पूछा कि कल क्या बात हुई थी। मटरू ने बताया, कुछ खास नहीं, बस यूं ही इधर उधर की और नाना जी बारे में बात होती रही। फिर जब मैंने उन्हें बताया कि वो कितनी भाग्यों वाली है, 75 साल की उम्र में नाना जी ने उनकी सलामती के लिए करवा चौथ वाले दिन निर्जला व्रत रखा था, तो वो बहुत उदास हो गई थी। फिर जल भरी आंखें लिए वहां से चली गईं। अब मुझे समझ आया नानी की पास वाली मेज पर लाल रंग वाला लहंगा क्यों रखा था। शायद वो रात भर उसी से चिपट कर रोती रही थीं। दोस्तों, आपका इस कहानी के बारे में क्या कहना है? कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।